इस वीडियो में हम आपको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के मौर्य काल के बारे में बताने जा रहे हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन एक चाणक्य का अन्य नाम था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो अन्य नाम था विष्णुगुप्त था और कौटिल्य भी चाणक्य का नाम ही है। क्वेश्चन दो, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रिंस भी एक पुस्तक है और अर्थशास्त्र भी एक पुस्तक है। इसमें राजनीतिक वर्णन किया गया है। क्वेश्चन तीन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। क्वेश्चन चार, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कारुवाकी। कारुवाकी ही वह उसकी पत्नी थी जिसने अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। क्वेश्चन पाँच, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्धमागधी। क्वेश्चन सिक्स, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। तक्षशिला में ही बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था। क्वेश्चन सेवन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदसी भी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक ही वह व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियदसी भी था, यानी कि अशोक को देवान पियदसी भी कहा जाता था। इसका ये उपनाम है एक तरीके से। क्वेश्चन आठ, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इन चारों में से प्राचीनतम राजवंश है मौर्य। क्वेश्चन नाइन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त था, यानी कि तीनों नाम एक ही नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी कि जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने हिंदू धर्म को त्याग कर कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? वो करा था बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चाणक्य। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध। यानी कि सांची से जो हमें पता चलता है वो बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यानी कि मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो क्या थी, उसका नाम बताना है हमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पढ़। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी वो पढ़ थी। क्वेश्चन 16, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? हमें इन चारों में से बताना है कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ए अजातशत्रु। यानी कि अजातशत्रु, इसका आंसर अजातशत्रु ही होगा क्योंकि अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था, वो कुषाण वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्य वंश का शासक था, अशोक भी, बिंदुसार भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुणाल। कुणाल ही अशोक का उत्तराधिकारी हुआ था, यानी कि अशोक के बाद जो राजा बना था वो कुणाल ही बना था। क्वेश्चन 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस की जो रचना की थी वो विशाखदत्त ने ही की थी।
क्वेश्चन 19, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, यानी कि मुद्रा राक्षस में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। क्वेश्चन 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक ने ही सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की शुरुआत की थी। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? हमें बताना है कि इन चारों में किस शहर में अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। गिरनार से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कंधार से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, टोपरा से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र का लेखक था, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक था कौटिल्य। तो कौटिल्य किसके समकालीन था? वो था चंद्रगुप्त के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त का। क्वेश्चन 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला ही मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? हमें मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिका। जो पाटलिपुत्र का प्रशासन था उसके बारे में वर्णन किया गया इंडिका में, मौर्यकाल का जो प्रशासन था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृत है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो उसकी पुस्तक थी इंडिका उसमें। क्वेश्चन 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी उसमें एक तरीके से राजनीतिक वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसमें हमें बताना है कि अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। जो अशोक का साम्राज्य था उसमें श्रीलंका शामिल नहीं था, अफगानिस्तान भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, कलिंग भी शामिल था, और श्रीलंका शामिल नहीं था। क्वेश्चन 34, पाटलिपुत्र को किस शासन क्वेश्चन 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन 36, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका सही आंसर होगा आजीविकों ने। आजीविकों ने ही बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय के रूप में किया था। क्वेश्चन 37,
किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। क्वेश्चन 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ लेख में ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन 39, इनका आपस में मिलान करना है, यानी कि किस राजा को किस नाम से ही पुकारा जाता था। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स कहा जाता था, यानी कि ए का दूसरा हो गया। बिंदुसार, बिंदुसार को एमित्र घात भी कहा जाता था, बी का तीसरा। अशोक, अशोक का जो एक दूसरा नाम था वो था पियदसी, अशोक को पियदसी भी कहा जाता था। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। इससे पहले जो भारत में शासक थे वो छोटे छोटे प्रांतों के शासक थे, इनकी एक बड़े क्षेत्र का कोई भी भारत का शासक नहीं था। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए ही यह भारत का प्रथम ऐसा राजा था जिसने प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालसी में। कालसी में ही एक अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, कालसी से उत्तरांचल में। क्वेश्चन 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। क्वेश्चन 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वो प्रथम अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। क्वेश्चन 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मैगस्थनीज आए थे। जो मैगस्थनीज थे वो एक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। क्वेश्चन 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे। क्वेश्चन 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्वेश्चन 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत व ब्राही भाषा में ही लिखे गए हैं। क्वेश्चन 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है।